हम लोगों ने शुरू से और आज तक अपने हेल्थ को ध्यान नहीं दिया। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा कमाएँ। हम सोचते हैं शायद उसी में सुख है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आपके पास हेल्थ अच्छा नहीं है, तो आपके लिए सारी सुख सुविधा बेकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर.बी. बारी, आध्यात्मिक योग और नेचुरोपैथी सेंटर का संस्थापक हूँ। हमारे शास्त्रों में पहली लाइन लिखी हुई है, पहला सुख निरोगी काया। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सुख को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग शुरू से ही बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड हैं। इसका हम लोग ख्याल नहीं करते हैं। परिणाम क्या होता है? आज हम लोग जिस भयंकर बीमारी का, महामारी का जो फेस कर रहे हैं, वो है कोरोना। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके से हमें परेशान कर रही है, कहाँ तक हम लोगों को ले जाएगी, ये कहना बहुत बड़ा मुश्किल है। मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। एक वायरल इन्फेक्शन है, एक वायरस आया है और प्रभावित उसको किया जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी। जब पहली लहर आई तो उसमें क्या हुआ? हम कहते हैं उसको आई से, इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर रही है उनको सबको हमारे बीच से ले गई। बड़ा दुर्भाग्य रहा हमारे बीच में। हमारे सेंटर पे इतने लोग ठीक हुए हैं, या सलाह दिया हमने, या उनको हमने घरेलू उपचार से ठीक किया, योग से ठीक किया, जिनकी मैंने सही मायने में गिनती नहीं किया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि संख्या हजारों के ऊपर तो रही है। इतना तो मैं कह सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। और लोगों के बड़े अच्छे अनुभव आए हमारे पास में। लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे योग सिखाए ना होते तो ये जो वेब आई है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती और हम बहुत प्रभावित हो चुके होते। आज आपके योग के माध्यम से, आपकी जो ज्ञान है, घरेलू उपचार करके हम लोगों ने अपने आप को बचाया, अपने बच्चों को बचाया। और अब यहाँ तक कि हमें आने वाली जो तीसरी वेव है उससे हमें बिल्कुल डर नहीं है। हमारे बच्चे इतने ट्रेंड हैं, हम इतने मजबूत हैं। हमने उनको एक महीने के लिए ऑनलाइन क्लासेस दिया, कुछ लोगों को 15 दिन के लिए दिया। तो उन लोगों ने पहले ट्रेंड कर रखा है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए उसके। इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे? अगर आप योग करते हैं, प्राणायाम ठीक तरीके से करते हैं। योग अपने आप में बहुत ही साइंटिफिक विधा है, जो प्राचीन काल से, जब से मानवता पैदा हुई है तभी से योग हमारे बीच में है। महर्षि पतंजलि से लेकर के आज तक देखा जाए 5000 वर्ष पहले भी योग के विषय में उन्होंने इतना बढ़िया योग सूत्र दिया। लेकिन हम लोग कुछ नहीं करते। यद्यपि उस समय की हालात परिस्थितियाँ दूसरी थी, लेकिन अगर उस योग को हम लोग अपने जीवन में उतार लें, प्राणायाम को या आसन को या मेडिटेशन को, अच्छे चिंतन को अपने जीवन में उतारें, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं और कोई बीमारी हमें टच नहीं कर सकती। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई, कोरोना आया तो केवल इम्यूनिटी को इफेक्ट किया। दोस्तों, ये इम्यूनिटी जो है हमारी, अगर अच्छी है तो हम कभी बीमार नहीं हो सकते। और उसका पहला माध्यम है योग। और योग में क्या है? प्राणायाम हो गया, कुछ आसन हो गए, लेकिन इनका सबका बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। अगर इनको साइंटिफिकली किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, तो मैं समझता हूँ आप कभी बीमार नहीं हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था? इम्यूनिटी हुई। दूसरा जो वेव आई वो ऑक्सीजन को लेके आई। जिसकी ऑक्सीजन लेवल कम हुआ वो बेचारा हमारे बीच, चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन कुल मिला के बात वहीं आती है, ऑक्सीजन क्या है? हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और ऑक्सीजन लेने के लिए, इनहेल करने के लिए, एक्सहेल करने के लिए बहुत सारे प्राणायाम बताए गए हमारे बीच में। जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, भ्रमर गुंजन है, उद्गीत प्राणायाम है, ध्यान है। अगर इन चीज़ों को हम लोग अपने जीवन में ठीक तरह से उतार लें तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा लाभ हमें कुछ नहीं मिल सकता। सेकेंडली, अपने खाने पीने को ध्यान रखना। अगर हम लोग में जरा सा अवेयरनेस हो, इसके आते ही जो लोग इससे प्रभावित हुए या नहीं प्रभावित हुए, पॉजिटिव हुए या नहीं हुए, मैं निवेदन करता हूं सभी भाइयों से। और मैं सोचता हूँ पिछले लगभग 1 साल में काफ़ी लोग हमने बताया, उसका लाभ लोगों ने उठाया। केवल प्राकृतिक घरेलू काढ़ा, आयुर्वेदिक उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा, योग का माध्यम, अच्छी सोच, भगवान से प्रार्थना, ये चीज़ें हमें बचा सकती हैं। घरेलू बातें बता रहा हूँ, आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा। सब भाइयों के पास घर में हल्दी होती है, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें और 3 बार गरारे कर लें आप, सुबह दोपहर शाम। तो गले से गया हुआ इन्फेक्शन या इफेक्टेड किया हुआ जो वायरस है आपको अंदर नहीं जाने देगा।
नॉस्ट्रल्स के लिए हमें क्या करना है, हमें भाप लेना है। तो क्या करना है, पानी गर्म करना और उसमें कपूर डाल देना है। अगर हम 2-3 बार भाप ले लें तो मतलब हो कि जो कोरोना हमारे नॉस्ट्रल से या मुंह से जा रहा है वो वहीं पे रुक जाएगा। तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे हम इसको रोक सकते हैं। जिन भाइयों बहनों को बुखार की शिकायत होती है या जिनको कफ कोल्ड की शिकायत होती है, खांसी जुकाम होता है, चेस्ट कंजेशन होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत बढ़िया संदेश दे रहा हूँ। घरेलू काढ़ा बना लें, कच्ची हल्दी ले लें, अदरक ले लें, अजवाइन डाल दें 1 चुटकी, उसी में 1 चुटकी जो है अपना काली मिर्च 2-4 दाने डाल दें, तुलसी डाल दें। इनको अगर उबाल के आप 2-3 बार पी लेते हैं तो मैं समझता हूँ आपको ना बुखार हो सकता है, ना आपका कफ कोल्ड होगा, ना आपको कोरोना का प्रभाव आपके अंदर आएगा। इसको जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे जितने भाई बहन हैं, जहाँ तक हमें सुन पा रहे हैं, इसको अभी शुरू कर दें। जो पॉजिटिव हैं, हमने देखा कि बहुत सारे लोग नेगेटिव हुए और जो नेगेटिव थे उनको इफेक्ट नहीं कर पाया। मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारे घरेलू काढ़े, हमारे प्राकृतिक उपचार, हमारी योग विधा इतनी ज़्यादा कारगर है। लेकिन हम लोग घबरा के, परेशान होके सब लोगों ने लाइन लगाना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गए और आप स्थिति देख रहे हैं, है कुछ भी नहीं। तो पहला पॉइंट ये है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। जो डरेगा सो मरेगा। जो भाई हमारे हॉस्पिटल पहुंच गए, दुर्भाग्यवश कुछ नहीं रहे हमारे बीच में, क्यों, ऑक्सीजन को लेकर, इम्यूनिटी को लेकर के प्रभाव हुआ उनके ऊपर। कुछ दवाइयाँ एंटीबायोटिक दी गई, कुछ स्टेरॉइड्स दिए गए, जैसे हम लोग रोज सुन रहे हैं, उनका इफेक्ट आया। तो उनको जो मतलब एक बार ठीक भी होके आ गए, एक बार पॉजिटिव निगेटिव होके आ गए, बाहर आ गए। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ प्रकार के फंगस पैदा हो रहे हैं, जैसे ब्लैक फंगस आ गया, वाइट फंगस आ गया। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी उनके लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, हार्ट को इफेक्ट कर रहा है, किडनी को इफेक्ट कर रहा है, कुछ लोगों को ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है। तो मैं आप लोगों से दोबारा निवेदन कर रहा हूं कि इस केस में भी आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्राणायाम को वैज्ञानिक तरीके से कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कपालभाति कर लें, आप अनुलोम विलोम कर लें, आप भस्त्रिका कर लें, आप मेडिटेशन कर लें, शांत रहें, शुद्ध खाना पीना खाएं घर का, और कुछ चीज़ों का प्रयोग आप लोगों को बता रहा हूँ आप ज़रूर करें। जैसे हो गई तुलसी, हल्दी, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें। इन सब चीज़ों का अगर आप प्रयोग करते हैं, इनका लेप बनाते हैं, लगाते हैं, मुल्तानी मिट्टी बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, अगर उसको लगा लें तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत सारा लाभ इसमें मिलने वाला है। आप घबराएं बिल्कुल नहीं, इनका आप प्रयोग करें, घर में खाना पीना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, सुपाच्य भोजन करें। तो मैं समझता हूँ आप अब भी ठीक हो सकते हैं। कोरोना ऐसी कोई महामारी नहीं है जो हमें सबको मार के चली जाएगी। आपने देखा कि जो डेथ रेट है कितना कम है भाई, उतना तो वैसे लोग मर जाते हैं हमारे यहाँ, तो क्यों घबराना। जो इम्पोर्टेंट बात है, जो अगली वेव आने की संभावना है, वो बच्चों को लेके आ रही है, इमोशंस को लेके आ रही है। तो आप ये ध्यान रखें, अगर हम लोग अपने आप को समझा नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, तो ये जो तीसरी वेव आने वाली है ये इमोशंस पे आएगी। जो बच्चा बीमार होगा उसकी माँ दूसरे कमरे में सोएगी, बच्चा दूसरे कमरे में सोएगा, कितनी बड़ी दिक्कत होगी। आप समझें कि आपके अंदर जो भाव पैदा होंगे, परिवार जो परेशान होगा। अगर बच्चों का अस्पताल में एडमिट करते हैं तो क्या हमारे परिवार का बच्चा वहाँ रह सकता है अकेले? क्या ये माँ के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, उसका नर्वस सिस्टम डाउन हो सकता है, उसको अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इन सब से बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि माता को और माँ को और बच्चे को भी, परिवार को भी एक साथ ग्रुप में ऑनलाइन योग क्लास दिखा रहे हैं। उनको हम इतना बढ़िया मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फीलिंग्स को लेकर के जो कल को भावनाएं उनकी परेशान होने वाली, अभी से स्ट्रांग बने, बच्चों को ट्रेंड करें और उनको सिखाएं कि कम से कम 3 मीटर की दूरी पर बच्चे को जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं बच्चा उसको फॉलो कर रहा है। बच्चे को ब्रेव बनाना हमारा अपना काम है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि विदेशों में क्या होता है, छोटे से बच्चे को उठा करके माँ वो बांध करके स्विमिंग पूल फेंक देती है। हमें अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय बहुत लार्ज स्केल पे ऑनलाइन योग की क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें माँ को और बच्चे को यही ट्रेंड कर रहे हैं कि बच्चे को 3 मीटर कम से कम दूरी पर रखा जाए, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उसको किसी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाया जाए और उसको ये ट्रेनिंग दे कि बच्चा अपने आप दूध लेके पी सके, अपने आप बाथरूम जा सके, अपने आप कपड़े चेंज कर सके, क्योंकि ये हालत पैदा हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ देशों में शुरू हो गया है, जापान में आ गया, ब्राज़ील में आ गया, तो बहुत सारी केसेस आ रही हैं, हो सकता है हमारे यहाँ भी आ सकती है।
तो इस बात को लेकर के परेशान और पैनिक नहीं होना है। हर माँ को अपने आप को मजबूत बनाना है और बच्चे को भी मजबूत बनाना है, ट्रेनिंग देना है, ताकि वो बच्चा इन केस वो इन्फेक्ट होता है तो अपने आप को संभाल ले जाए, अपने आप को बचा ले, और घबराना बिल्कुल नहीं, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। इस प्रकार का अपने अंदर हिम्मत शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इमोशंस तब कंट्रोल होते हैं जब हम लोग प्राणायाम करते हैं, जब हम लोग ध्यान करते हैं, जब हम लोग सही मायने में योग करते हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें फिर अपनी पुरानी संस्कृति में योग के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। मात्र ये जो पैथीज हैं, अलग अलग पैथीज हैं, अगर हम इनके सहारे रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सफिशिएंट साबित नहीं हो पा रही हैं, अभी तक तो नहीं हो पाई हैं। कोरोना क्षेत्र में देखा कि हर पैथी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जो लोग परेशान हुए, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी मजबूत रही, ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक रहा, सोच ठीक रही, जो मजबूत रहे, वो लोग स्टैंड कर गए और वो रहेंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ कि इन बातों को ध्यान से समझें, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो आप मुझे संपर्क करें, फ़ोन करें, मेरा नंबर आप ले लीजिएगा और आप हमें संपर्क करके इसके विषय में आप गाइडलाइंस ले लें। लेकिन कहीं न कहीं जब तक योग में हम परफेक्ट नहीं होंगे, ना हमारी इम्यूनिटी बनेगी, ना हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बनेगी। योग हर समस्या का समाधान है। कि एक महामारी से बच रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। दरअसल दूसरा जो है उसका आफ्टर इफेक्ट है पहले वाले का। मैंने आपसे बताया कि आई कैसे, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर रही उनके पास आई, उनको इन्फेक्ट किया। अब बात यह है कि वहाँ से जो लोग एडमिट हुए, ढेर सारी दवाएं खाए उन्होंने, और स्टेरॉइड्स भी लिया, और बहुत सारे प्रकार का जो उन्होंने मेडिसिन खाई, उसका परिणाम क्या हुआ? उनकी बॉडी कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। समहाउ ठीक तो होके वापस आ गए, लेकिन उनका जो दुष्प्रभाव रहा, साइड इफेक्ट रहा, उसके रूप में ब्लैक फंगस आया है, या वाइट फंगस आ रहा है, या ये शरीर के किसी भी कमज़ोर पार्ट के ऊपर ये चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। केवल ब्लैक फंगस, वाइट फंगस ही नहीं है, ब्रेन को इफेक्ट कर रही है। लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, किडनी, हार्ट और लीवर का फेलियर हो रहा है, दिखने मिल रहा है। तो ये परेशान करेंगे आगे। इसका उपचार मैं बता रहा हूँ, सीधे सीधे पॉइंट पर आ रहा हूँ। अगर आप योग को वैज्ञानिक तरीके से नहीं कर सकते, पार्कों में बैठ के लोग लेफ्ट राइट कर रहे हैं, कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से, श्वास लेना कैसे है, छोड़ना कैसे है, हाउ टू इनहेल, हाउ टू एक्सहेल, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाना है, जब तक आप साइंटिफिक योग नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको साफ बताना चाह रहा हूँ, ये 5000 साल पहले वाला योग इस समय कारगर नहीं है। क्योंकि जो लोग बीमार होकर आए हैं उनकी फिजिकल मेंटल कंडीशन अलग है। एक बुजुर्ग है, उसकी कंडीशन अलग है। एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी कंडीशन अलग है। बच्चा योग नहीं कर पाएगा, तो किस हालात में क्या फिजिकल मेंटल कंडीशन है, क्या योग कराना है, उस आधार पर जब तक आप परफेक्टली एंड साइंटिफिक योग आप नहीं करेंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। और एक बात और बता रहा हूँ, कुछ प्राकृतिक उपचार हैं, जैसे तुलसी हो गई, हल्दी हो गई, या और ये सेंधा नमक हो गया, मुलेठी हो गई, और ये आपका काली मिर्च हो गई, ये चीज़ें, मुल्तानी मिट्टी हो गई, नीम की पत्ती हो गई, गिलोय हो गई, इन चीज़ों का हम लोग अलग अलग प्रकार से उपयोग बता रहे हैं। इनको पेस्ट बना के किन किन चीज़ों को लगाना है, क्या खाना है, कैसे काढ़ा पीना है, और किस तरह से आप भोजन करना है आपको, ये हर एक की शारीरिक और मानसिक कंडीशन के आधार पर सही मात्रा में दिया जाए तो इसका लाभ है। कुछ भाई बहन हमारे गलती कर रहे हैं, कहा जाए काढ़ा पी लेना तो उसमें काली मिर्च ज़्यादा मिला दिया है, और उसमें कुछ और चीज़ें डाल दिया जो गर्मी कर रही है अंदर से, तो कहते हैं साहब हमारे पेट में, छाले में तो गर्मी हो रही है। तो एक मात्रा का निर्णय जो निर्धारण है वो बहुत आवश्यक है। अब आप देखिए कि लोगों ने क्या किया, काढ़ा के नाम पर काली मिर्च ज़्यादा डाल दिया, उसी में अजवाइन डाल दिया, उसी में दालचीनी डाल दिया, मतलब सारे गर्म मसाले डाल करके पी रहे हैं, तो गर्मी पैदा होगी। तो ये आप निर्धारित करें कि कितनी बिंदु, कितना मात्रा, कितनी चुटकी आपको लेना है, तो आपको फ़ायदा करेगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक चुटकी, हम काली मिर्च की बात करते हैं, 4-5 दाने प्रतिदिन से ज़्यादा नहीं। हल्दी 1 से 2 चुटकी आप ले लें, 3 चुटकी ले लें, इसका नुकसान नहीं। स्टेरॉइड काम करती है, हल्दी एंटीसेप्टिक काम करती है, हीलिंग करती है। अजवाइन 1 चुटकी, काली मिर्च 4-5 दाने, तुलसी 5-10 पत्ते या तुलसी अर्क डालें, और सेंधा नमक 1-2 चुटकी। मतलब मात्रा को सही मायने में निर्धारित करें। अगर आपको पूरा ध्यान नहीं है, अब 5 लोगों के लिए काढ़ा बना रहे हैं या 1 आदमी के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से आप उसका संतुलन रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर किसी भाई को कोई जानकारी चाहिए
किस मात्रा में दवाओं का लिया जाए, आपको साइंटिफिक योग करना है, कौन कौन से योग करना चाहिए, किस उम्र के हिसाब से आपको योग करना है, कौन सी प्रॉब्लम है, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9811427996। अल्टरनेट नंबर है लास्ट में 995। आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप हमारे पास आना है, सेक्टर 16A फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन के पास में आध्यात्मिक योग और नेचुरोपैथी सेंटर, यहाँ का मैं संस्थापक हूँ। आप फ़ोन करके हमारे पास आ सकते हैं। हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा या आयुष डिपार्टमेंट द्वारा जो भी गाइडलाइंस हमें दी गई हैं, हमें उसका पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। मास्क लगाना हुआ, डिस्टेंसिंग हुई, पब्लिक गैदरिंग हुई, या इस तरह की जो चीज़ें सरकार बता रही है, और जब हमें सुविधा हो तो हम लोगों को अपना टीका जरूर लगवा लेना चाहिए। वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है।